जो कैसर बट ग्रुप है वो खुद इन सारी तकालीफ को समझता है, वो दुश्मनी में होने वाले नुकसानात को समझता है। जो अक्लमंद होते हैं वो सुलह करते हैं, ठीक है, और जो बेवकूफ़ होता है वो दुश्मनी को लेकर चलता है। कैसर बट को भी तनकीद का निशाना बनाएं कि वो डर गया है, वो झुक गया है। इससे पहले तीफी बट ग्रुप को हदफ तनकीद बनाते थे, आज वो सारी तवज्जो हटकर कैसर बट ग्रुप की तरफ चली गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शिराजी कहते हैं और आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों एक सुलह हो गई जिसमें तीफी बट और कैसर बट दोनों आपस में एक जगह पर इकट्ठे हो गए और कैसर बट ने अपने करीबी दोस्त जिनमें मीर मुसब और मीर फतेह खानदान है उन्हें रास्ते में अकेला छोड़ दिया। और इसके साथ अब क्या हुआ कि आज जब अदालत में कैसर बट के बयान हुए तो बयान सिर्फ और सिर्फ जमानत की हद तक हुए और उसको जिस केस में नामजद किया गया था लाइक जवेद बट के मर्डर में, उसमें उसके बरी के बयान नहीं दिए गए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं सीनियर सहाफी एनालिस्ट खुरम पाशा साहब। कैसर बट की कहानी खुरम पाशा साहब की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक ठाक? ये क्या हुआ सर जी, इतने वो मान के साथ शफकत बग्गा साहब ने सुलह कराई और बड़ा मुबारक दिन रखा, नसीराबाद में जाके उन्होंने गले लगे और आज जब बयान हुए हैं तो एकदम से बिल्कुल बेगाने से ही लगे हैं उनके जवेद भट्ट साहब के बेटे के जमानत की हद तक बयान दिए हैं। ये क्या माजरा हुआ? ये बड़ी अच्छी बात की है शिराजी भाई। आज मैं सुबह से ये सारी बातें सुन रहा था और क्या सराहियाँ हो रही थी। जी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ, ऐसी बात ही कोई नहीं। अच्छा। मैं आपको उन बयानात की कापी दे देता हूँ। अच्छा। वो आप नाजरीन को अपने दिखाएं। ठीक है। उन बयानात में वाज़िया तौर पे ये चीज़ लिखी गई है कि कैसर बट के बरी होने में हमें कोई इतराज़ नहीं। अच्छा। उसका मैं आपको सबूत भी दे देता हूँ। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, यानी कि हकायक पर मबनी बात हुई? हकायक पर मबनी बात कह रहा हूँ। मैंने कहा कि देखें, एक बड़ा अच्छा अमल हुआ सुलह का। जी बिल्कुल। हम सब इसको सराहते हैं और ये अमन की जानिब एक अच्छा कदम था। बिल्कुल। और इसमें मैं बड़ा आज ये खुल के बात कर रहा हूँ इस हवाले से कि पहली बात है कि हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बेशक। और आपको इस चीज़ का पता है कि कभी मैं मतनाज़ा बात भी नहीं करता और ना कभी वन साइडेड बात करता। बिल्कुल, जर्नलिस्ट होता ही जो है वो। अमीर बलाज का कत्ल हुआ, हमने उसकी मजम्मत की। बिल्कुल। मुजफ्फर मौका पर मारा गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। बिल्कुल। एहसन शाह का इवन के मुबैना पुलिस मुकाबला, और मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ और आज भी करूँगा कि उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, मैं उसकी भी मजम्मत की। सही। जवेद बट कत्ल होते हैं तो हमने उसकी भी मजम्मत की। बेशक। ठीक है। आज एक बड़ी खूबसूरत बात उस अदालत में हुई कि जिस अदालत में ये सारे बयानात हुए कि मौजूद अदालत के मौजूद जज साहब ने ये बात की जब उनके सामने ये बयानात कराए गए। उसमें जवेद बट की फैमिली के तमाम अरकान शामिल थे, ठीक, जिनमें जवेद बट मरहूम की अहलिया जो तीफी बट की हमशीरा हैं, बिल्कुल, मजरूबा, बिल्कुल, क्योंकि उस मुकदमा में आपने देखा है कि वो मजरूबा भी थी, जी जी, मौका की शहादती भी थी, बिल्कुल ऐसा ही है, उनका बयान भी हुआ है। जवेद बट मरहूम के दोनों बेटों का बयान हुआ, जवेद बट मरहूम की बेटी का बयान हुआ। क्योंकि आपको ये इस चीज़ का पता है कि जब भी 302 के मुकदमा में आपका किसी के साथ मुलजमान के साथ जब एक राजीनामा होता है तो सारी फैमिली जो मकतूल होता है उसके तमाम वारसान जो हैं उनके बयान होने, बिल्कुल ठीक, तो उसमें तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। और जो बात तीफी बट ग्रुप में और कैसर बट ग्रुप के दरमियान तय पाई थी उस पर मनो अन अमल किया गया। वेरी गुड। और ये अब एक कंफ्यूजन फैल गई थी कि चूंकि कैसर बट की जमानत कन्फर्म की गई है तो लिहाजा कहीं कैसर बट हवा में तो नहीं है या उनके साथ कोई डबल पॉलिसी तो नहीं इख्तियार की गई। तो उसके लिए वो सबूत भी मैं आपको दे देता हूँ कि जो अदालत में बयानात आज हुए हैं उसमें वारसान की तरफ से जो जवेद बट के वारसान है उसमें वाज़िया तौर पे लिखा गया हुआ है कि हमें कैसर बट के बरी होने में कोई इतराज़ नहीं है और उनका अगर मुकदमे से नाम भी निकाल दिया जाए तो हमें कोई इतराज़ ना होगा। और उसमें ये शिक लिखी गई है कि चूंकि ये मौजूदीन ने सारा मामला ख़त्म करा दिया और अल्लाह वास्ते हमने उन्हें माफ़ कर दिया है
हम सेटिस्फाई हो गए। हो गए हैं, ठीक है, यस। ये क्लियर बात है उसमें। अच्छा पाशा भाई, यहाँ पर मैं कता कलामी की माजरत, एक कानून भी है कि अगर किसी के बयान होते हैं तो पहले जमानत की हद तक होते हैं, बाद में फिर बरी के होते उसमें एक्चुअली होता ये है कि ये चूंकि 302 का मामला है, हैं। और इसमें पहला जो स्टेप है वो जमानत कन्फर्म जमानत का ही होती है, होता है, यस। और उसके बाद मुकदमे के ट्रायल में हाँ, मुलजम को बरी कर बरी दिया कर जाता दिया है, जाता है, क्योंकि जब बिल्कुल। मदइयों ने लिखे जो दे हाँ दिया। जी। और एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त आज अदालत में देखने में भी ये आई कि हम्म, वहाँ पे मैंने फिर कहा कि मौजूद जज ने भी अल्फाज कहे कि पहली बात उन्होंने की कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक। दूसरी बात उन्होंने बड़ी की, और उसकी गहराई में जाना चाहिए, उन्होंने कहा जो अक्लमंद होते हैं वो सुलह करते हैं, सुलह करते हैं, ठीक। ठीक है, और जो बेवकूफ़ होता है वो हम्म, दुश्मनी को लेकर चलता है। बेशक। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अक्लमंदाना फैसला है दोनों ग्रुपों का हम्म, कि उन्होंने हर चीज़ को बलाए ताक रखते हुए तमाम कुदरतों को ख़त्म किया। हम्म, वो जो एक बड़ी तेज़ी से एक हवा फैल रही थी, आग लग रही थी, ये जो एक दरीना दुश्मनी है, और पहले भी बात की थी, आज भी करता हूँ कि उन सब लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने ये कदम बढ़ाया, जिन्होंने इसको इस सुलह को मैच्योर किया, जी। ठीक है। और उसमें तीफी भट्ट ग्रुप ने भी एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कि आज देखें कि जावेद भट्ट की पूरी फैमिली वहाँ पर थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो कमिटमेंट की वो मनोअन पूरी की, पूरी कर दी। और एक बड़े ज़र्फ़ का, बड़े दिल का मुज़ाहरा किया। तो लिहाजा आज चूँकि ये बातें करने का मकसद ये था कि लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी जाए कि ऐसी कोई बात नहीं, कि जो लोग इस सुलह को मशकूक नज़रों से देख रहे हैं, जिन लोगों के ज़हन में ये है कि पता नहीं कैसर भट्ट के साथ कुछ डबल गेम हो गई, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि कैसर भट्ट का पहले मरहले में उनकी ज़मानत कन्फर्म हुई है, और अगले मरहले में बरी उन्हें हो जाएंगे, मुकदमा से बरी कर दिया बरी कर जाएगा। देंगे। वो मैं कुछ लोग आपको इसमें कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो ना। आप अपने नाज़रीन को, मैं आपको वो स्टाम्प प्रोवाइड करता हूँ, आप जी, वो स्टाम्प भी अपने नाज़रीन को दिखाएं कि ठीक। जिसमें क्लियर ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो सही, लिहाजा अब ये कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। दूर हो जाएगी, ठीक। तो पाशा साहब ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि मीर मुसव्वफ वगैरह भी कभी सुलह की बात करेंगे, या मैंने तो ये देखा है कि अगर कोई, जैसे वो लूडो की गेम में 99 पर कोई बंदा होता है तो वो मीर मुसव्वफ से बात करता है तो वो बिल्कुल पीछे से 0 से चला जाता है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि ये कैसर भट्ट में और तीफी भट्ट ग्रुप में सुलह हो जाएगी? जैसे वो शोला बयानी कर रहे थे, मैंने नहीं सोचा ठीक था। है ना। और एक चीज़ मैं तब भी कहा करता था, आज भी कहता हूँ, मैं अपने मीडिया वाले तमाम साथियों से भी तब भी ये बात करता था कि चूंकि सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई थी, हम्म, और कभी भी हम बतौर जर्नलिस्ट हमें वन साइडेड बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। हमें अकॉर्डिंग द सिचुएशन चलना चाहिए, जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उनको लेके चलना चाहिए, सही, और कभी भी हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। ठीक। देखे ना, कल ना जो पार्टियां बन गई थी, सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही थी, और जितनी आग लगी हुई थी, तो कोई सोच सकता था कि एकदम ये आग थम जाएगी? सही, बेशक थम गई। इसलिए यही बात मैं कैसर भट्ट के हवाले से भी करता हूँ कि उन्हें भी उस वक़्त वो जोश जज़्बात में बहुत कुछ कह गए। अल्फाज का चुनाव करते वक़्त उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इसमें अब उन चीज़ों को हमें लेके क्या चलना कि एक बड़ा अच्छा कदम है। उसको उसकी हम बिल्कुल उसकी हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, और उसमें तीफ़ी भट्ट ग्रुप ने जिस बड़े दिल का मुज़ाहरा किया, हम उसको भी एप्रिशिएट करते हैं, और ठीक। ये तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल में इस अच्छी उम्मीद का इज़हार करना चाहिए कि कोई पता नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह करे कि कल को ना तीफ़ी भट्ट ग्रुप और अमीर मौसफ ग्रुप भी एक टेबल पे बैठ जाएँ, और जो लोग जिस तरह उन्होंने कोशिशें की हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, वो कोशिशें कामयाब ना हो सकीं, तो कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। सही। अभी इसमें एक चीज़ तो वाज़ह बात सामने आई है, खुद आपके ही मैं इंटरव्यू में भी ये बात सुन रहा था कि कैसर भट्ट ने इस बात का भी क्या नाम है इतराफ़ किया कि तीफ़ी भट्ट ग्रुप तो एग्री है हाँ जी, सुलह करने के हवाले बिल्कुल से, उन्होंने कहा। और मैं समझता हूँ कि शायद यही वजह है कि ये लोग भी सोचने पर मजबूर हुए, और ये लोग भी कदम पीछे हटाने पर मजबूर हुए कि यार एक ग्रुप जिनके साथ दुश्मनी है और जिनसे हमारी भी पड़ गई है, वो हमारी बातों को मान रहा है हमारे आगे इस अमन के लिए ना। बिल्कुल। तो अगर अमीर मौसम ने बात नहीं मानी तो वो लोग पीछे हटने पे मजबूर हो गए थे। तो कोशिश है जारी रखनी चाहिए, और फिर वो बात है जिस तरह मैंने भी एक बात की कि मौजूद जज ने भी आज ये बात की अदालत में
कि अक्लमंद जो होते हैं वो सुलह की तरफ जाते हैं। सुलह की तरफ जाते हैं। तो उस सुलह की तरफ जाना ही बहुत एक खूबसूरत अमल। और इसमें अब देखें, ये जो लोग हैं, जो कैसर बट ग्रुप है, वो खुद इन सारी तकालीफ को समझता है, वो बिल्कुल। दुश्मनी में होने वाले नुकसानात को समझता है, हम्म, क्योंकि उन्होंने खुद फेस किए हैं। फेस किया। तो आज जब वो सब इकट्ठे हैं तो हम्म, एक अच्छी जिंदगी में नहीं है। बिल्कुल। आज उनको वो पहले वाले खौफ तो नहीं है, हाँ, एक एक अमन वाली दूसरे के लाइफ घर गुजार रहे जाना हैं। आना, बैठना उठना। और कैसर बट ने जो ये बात की, बड़ी पॉजिटिव चीजें उन्होंने अपने दो इंटरव्यूज में की कि अपने बच्चों का सोचना चाहिए, हाँ जी। उनके फ्यूचर को देखना चाहिए, हम्म, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। और हम्म, अगर हम इन पॉजिटिव चीज़ों को अब उस पे हम ट्रोलिंग करें या हम इस बात पे कैसर बट को भी तनकीद का निशाना बनाएं कि वो डर गया है, वो झुक गया है, ना यहाँ पे डर है, यहाँ पे ना कोई झुका है। हम्म, ये एक दोनों खानदानों ने, दोनों ग्रुपों ने बड़ा अच्छा फैसला किया और पर इसमें किसी का किसी पे जोर नहीं था। हम्म, एक खूबसूरत बातें, प्यार मोहब्बत की बातें थी, एक रिक्वेस्ट थी कि उस पे चलते हुए सारा काम हुआ है। ना तीफी बट ग्रुप का कोई कैसर बट ग्रुप पे कोई प्रेशर था, ना कैसर बट ग्रुप का कोई तीफी बट ग्रुप पे प्रेशर था। इसमें हमने इन ग्रुपों को डिग्रेड नहीं करना, सही। ठीक है। इसको आप एक मुस्बत सोच से देखें, मुस्बत हम्म, नज़र से देखें, बजाय इसके कि सुलह के अमन को अप्रिशिएट करें। हम उसे तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये अब सोशल मीडिया की जो एक जंग है, अब एक ट्रोलिंग जो कैसर बट की तरफ चल शुरू हो गई है, मैं तो उस चीज़ की भी मजम्मत करता यही मेरा सवाल था अभी कि लोग जो है वो हूँ। कैसर बट की इतनी ट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, और जस्टिस फॉर मीर बलाज, लोग क्या चाहते हैं कि लाहौर में जंग लग जाए? देखें, जो एक कम्युनिटी जो है जिसकी हम्म, हमदर्दियाँ मीर बलाश टीपू ग्रुप के साथ हैं, हम्म, और इसमें कोई शक नहीं, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि अमीर बलाज को बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ लोगों की मिली, हम्म, कि जो लोग उसको नहीं भी जानते थे, जी, सोशल मीडिया पे वो एक बाकायदा जंग लड़ी है उन्होंने उसकी। हम्म, ठीक है, वो उनके जज्बात हैं। अगर वो जस्टिस फॉर अमीर बलाज का एक उन्होंने स्लोगन हम्म, उसको प्रमोट किया हुआ है, तो वो उनका राइट बनता है, सही। ठीक है। वो उनके वो बेहतर हर समझते हैं बंदे इस के दिल हवाले की से। आवाज है। हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश होती है, हम्म, अपनी एक सोच होती है। अगर कोई ये बात करता है उसका राइट बनता है। हम्म, लेकिन जिस नेगेटिव अंदाज में आप इससे पहले तीफी भट्ट ग्रुप को हदफ तनकीद बनाते थे, आज वो सारी तवज्जो हटकर कैसर भट्ट ग्रुप की तरफ चली गई है। तो इस सोशल मीडिया पे जो ये चलने वाली जंग है, इसको देखने की बजाय ना हम्म, हम सबको अमन की बात करनी चाहिए, हम सबको सुलह की बात करनी चाहिए और एक अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सही। तो क्या देखते हैं पाशा साहब, आने वाले वक्त में या ईद से पहले या ईद तक तीफी बट के पाकिस्तान आने के कोई चांसेस हैं, या मीर मौसम वगैरह के? देखें, इसमें आफ्टर ऑल एक ना एक दिन वो तीफी भट्ट हैं, वो गोगी भट्ट हैं, वो मीर मौसब हैं या मीर फतेह हैं, हम्म, इन सब के खिलाफ मुकदमात हैं और इन इन सब ने कानून का सामना करना है, करना है। ठीक है। वो इन्हें करना ही पड़ना है। तो बिल्कुल। उसमें वो टाइम फ्रेम तो ना मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता। हम्म, ये ऐसे एक सेंसिटिव मामलात हैं, तो हम्म, वो अगर जब पाकिस्तान आएंगे तो सबको पता लग जाएगा। हम्म, उन्होंने वो डेटे ना आपसे पूछ के रखनी है, ना मुझसे पूछ के रखनी है। सही। चाहे वो मीर मोहसिब ग्रुप है, तो चाहे वो तीफी भट्ट ग्रुप है। हम्म, तो उसमें मैं कम अज़ कम ये बात नहीं कर सकता कि ना मेरे तक ऐसी इत्तलात हैं कि उन्होंने ईद से पहले आना है या ईद के बाद आना है। ये तो डिपेंड करता है सरकमस्टांसिस पे। वो दोनों ग्रुप जब हालात को साजगार समझेंगे अपने लिए, तो आफ्टर ऑल आना तो पाकिस्तान ही है उन्होंने। तो पाशा साहब ये बताइएगा कि अगर ये सुलह की जानिब नहीं जाते दोनों ग्रुप, तो क्या इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा? ये जेल ट्रायल से होके आएंगे, या देखें, कैसे क्लियर इसमें करेंगे इस इसमें मैं दूसरे आपको को? एक चीज़ बताऊँ कि जिस तरह मीर बलाश टीपू का कत्ल है, हम्म, उसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट मेन मुलजम वही तो है। अच्छा, गोगी भट्ट के बारे में वो एक अरसा दराज से चीज़ है कि पुलिस ने भी कहा कि उनके हवाले से कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले थे। हम्म, वो आएंगे, फेस तो करना है उन्हें। हम्म, तो मेरा ख्याल है गोगी भट्ट की पोजीशन तो क्लियर है। हम्म, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं तीफी भट्ट। तो तीफी भट्ट को अगर वो ये समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, तो उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। बेशक। अगर वो गुनहगार होते हैं तो उस चीज़ का फैसला पुलिस ने अपनी तफ्तीश में करना है। हम्म, ऐसी ही सूरत हाल का सामना अमीर मौसब ग्रुप को भी है। हम्म, अब उसमें आरब भट्टी भी मतलूब है पुलिस को, हम्म, अमीर मौसब भी मतलूब है, अमीर फतेह भी मतलूब है। अगर उनका जवेद भट्ट के कत्ल में कोई किरदार नहीं है, तो ये चीज़ उन्हें कानून के सामने साबित करनी है। सही। और अगर वो ये चीज़ साबित नहीं करते, वो गुनहगार हैं,
तो जाहिर है फिर उन्हें इस मुकदमे को फेस करना है, उसमें सही, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, ठीक, उसमें उन्हें ट्रायल भी भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं कि जब ये दोनों ग्रुप आके कानून का सामना करते हैं। उस चीज़ का फैसला पुलिस ने अपनी तफ्तीश में करना है, उसके बाद अदलिया के रहमो करम पे है कि अदलिया ने क्या फैसला करना है। सही, तो इन दोनों ग्रुपों को आफ्टर ऑल एक ना एक दिन आके इन्होंने कानून का सामना तो करना है, और कानून सबके लिए बराबर है। बेशक, वो चाहे तीफी बट ग्रुप है, चाहे वो मीर मौसम ग्रुप है, कानून हम्म, तो दोनों के लिए बराबर है। सही, और दोनों इस वक्त एक बैलेंस पोजीशन पे हैं कि दोनों ग्रुपों को एक कत्ल के मुकदमे का सामना है और उसको उन्होंने फेस करना ही करना है। ठीक। आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खुर्रम पाशा साहब ने हमें बड़े सॉफ्ट तरीके के साथ सारी अदालती कार्रवाई बताई, और कैसर बट के साथ जो आज मामला गुजरे अदालत में, वो मनवन इन्होंने आपके सामने रखे। आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।